Assalamualaikum guys. Today we will talk about the fluid system of the eye, which is the intraocular fluid that maintains the intraocular pressure inside the eye and keeps the eyeball distended. अब हमारे पास दो तरह का फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, वो हमारे पास फ्रीली फ्लोइंग फ्लूइड होता है, जबकि जो विट्रस ह्यूमर है ना वो थोड़ा जेलेटिनस मास होता है और वो थोड़ा थिक होता है और उसमें प्रोटियोग्लाइकन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वो थोड़ा कम फ्लो करता है। इस डायग्राम में अगर देखिए आप, एक्वस ह्यूमर जो है वो हमारे पास एंटीरियर और मिडल पोस्टीरियर चैम्बर्स में होता है, जबकि ये वाला विट्रस ह्यूमर जो इतने बड़े चैम्बर में प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं विट्रस चैम्बर। इस पूरे चैम्बर का ही नाम है हमारे पास विट्रस चैम्बर एंड इट इज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर इज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स। आगे बताया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय द सिलरी बॉडी। हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर बनता है हमारी आंख में वो सिलरी बॉडी से बनता है और 2 to 3 माइक्रोलीटर पर मिनट बनता है, मतलब इतनी अमाउंट है जो बनती है और इतनी ही अमाउंट है जो कॉन्टीन्यूसली रीअब्जॉर्ब होती रहती है, तो एक बैलेंस बना रहता है इस इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड का। अब बनता कहाँ पे है हमारा जो ये इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड है, जो एक्वस ह्यूमर है वो कहाँ पर बनता है, वो सिलरी प्रोसेसेस में बनता है। सिलरी प्रोसेसेस क्या होती हैं, जो कि सिलरी बॉडी से निकल रही होती हैं और अगर उनका एनाटमी देखी जाए तो वो इस तरह की कुछ होती हैं, लाइंड बाय अ स्पेसिफिक एपिथेलियम। और सिलरी प्रोसेस के नीचे ये हमारे पास एक वेस्कुलर एरिया होता है और उसके नीचे ये हमारे पास होते हैं सिलरी मसल्स। अब हम प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे कि ये बनता कैसे है। इट इज़ फॉर्म बाय द एक्टिव सिक्रीशन ऑफ द एपिथेलियम ऑफ सिलरी प्रोसेस। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये सिलरी प्रोसेस की जो एपिथेलियम है ना, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, ये सिक्रीट करती है हमारा एक्वस ह्यूमर। तो कैसे करती है, सबसे पहले वो सोडियम आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि एक्टिवली जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है ना एपिथेलियम के जो सेल्स के दरमियान में स्पेसेस, वहाँ पे सोडियम को पुल करती है। सोडियम के साथ साथ वहाँ पर क्लोराइड आ जाता है नेगेटिवली चार्ज, और बाइकार्बोनेट आयंस भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब वहाँ पर आयंस की अकुमुलेशन हो गई, तो अगर यहाँ पर आयंस मतलब आ जाएंगे, सोडियम भी है क्लोराइड भी है, तो यहाँ पे क्या है कि एक आयनिक ऑस्मोसिस होगी, यानी कि आयंस ये क्या करेंगे, वाटर को भी अपने साथ पुल करेंगे। अब वाटर भी आ गया इस एक्वस ह्यूमर में। अब 3 चीज़ें और आती हैं, अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ग्लूकोज। अमाइनो एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड आते हैं हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और ग्लूकोज इस ट्रांसपोर्ट होती है बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर एक एक्वस ह्यूमर हमारा बन जाता है, जिसमें क्या क्या होता है अगर उसके कंपोनेंट्स बताएं, सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, वाटर, एस्कॉर्बिक एसिड एंड अमाइनो एसिड्स एंड ऑल्सो द ग्लूकोज। अब हमने देखना है आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई। उसके लिए अगर हम देखें तो अगर ये देखें तो ये है हमारी सिलरी बॉडी और यहाँ पर बना है हमारा एक्वस ह्यूमर, और ये हमारा पोस्टीरियर चैम्बर है, ये एंटीरियर चैम्बर है। फ्लूइड फ्लो करता है यहाँ से, फ्लो करता हुआ ये प्यूपल है, ये वाला एरिया होता है हमारा प्यूपल, इस राउंड ओपनिंग से फ्लो करता है और चला जाता है इस एंटीरियर चैम्बर में। अब फ्लूइड आ गया हमारा इस एंटीरियर चैम्बर में यहाँ पर। अब ये फ्लूइड जब फ्लो कर ये है हमारा कॉर्निया और ये क्या है, आइरस। और कॉर्निया और आइरस का ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं आइरिडो कॉर्नियल एंगल और आइरिडो कॉर्नियल जंक्शन। वो इस जंक्शन पे आ जाएगा, इस एंगल में आ जाएगा। इस एंगल के बाद आगे ये क्या है, छोटी सी एक कैनाल है, इसको बोलते हैं हम कैनाल ऑफ श्लेम। और इससे पहले यहाँ पर पड़ा होता है ट्रेबिकुलर मैशवर्क। अगर इस डायग्राम में देखें विच इज़ द इनलार्ज्ड व्यू, ये आइरिडो कॉर्नियल एंगल शो किया है, दिस इज़ द कॉर्निया, और ये उसके पीछे स्क्लेरा शुरू हो जाता है, ये है हमारा ट्रेबिकुलर मैशवर्क, ये आइरिस है जो कि इधर कंटिन्यू कर रहा है। अब फ्लूइड हमारा फ्लो किया, यहाँ से आया एंटीरियर चैम्बर में, ये एंटीरियर चैम्बर है, वहाँ से ये गया ट्रेबिकुलर मैशवर्क में। ट्रेबिकुलर मैशवर्क के पीछे ये क्या है, हमारी एक कैनाल ऑफ श्लेम। नाउ व्हाट इज़ द कैनाल ऑफ श्लेम? कैनाल ऑफ श्लेम इट इज़ एक्चुअली अ वेन, ये एक वीनस ब्लड वेसल है, लेकिन इट इज़ द ओनली वीनस ब्लड वेसल इन द होल बॉडी विच हैज़ दिस एक्वस ह्यूमर इंस्टेड ऑफ द वीनस ब्लड।
अब इस आउटफ्लो में हमारा हमने देखा पहले कि एक्वस ह्यूमर बनता कैसे है। अब उसका आउटफ्लो होकर ये इंटीरियर चैम्बर में चला गया। अब हम उसकी ड्रेनेज पढ़ेंगे कि ये ड्रेन कैसे होता है। जैसे 2.5 माइक्रोलीटर प्रोड्यूस हो रहा है पर मिनट, इतना ही ड्रेन हो रहा है हमारे पास। ये ट्रैबिकुलर मैशवर्क में मोस्टली जो हमारा फ्लूइड है आधे से ज़्यादा यानी कि 80% से ज़्यादा वो इस ट्रैबिकुलर आउटफ्लो के थ्रू ट्रैबिकुलर मैशवर्क में ड्रेन होता है। वहाँ से ये जाता है कैनाल ऑफ श्लेम के पास। कैनाल ऑफ श्लेम के पीछे होती है एक्वस वेन, ये वहाँ पर चला जाता है और उसके बाद फिर ये एपिस्क्लेरल वेन्स में चला जाता है। एक्वस वेन्स से एपिस्क्लेरल वेन्स आगे से ड्रेन करती हैं इनटू द कंजक्टाइवल वेन्स, तो वो कंजक्टाइवल वेन्स में चला जाता है। एक पाथवे तो ये था ड्रेनेज ऑफ दिस एक्वस ह्यूमर। दूसरा पाथवे है हमारे पास जो कि इस एरो से मैंने शो किया है, ये है यूवियोस्क्लेरल पाथवे और ये बहुत कम होता है, मतलब 10% या 10 to 15% होता है। इससे भी क्या होता है, फ्लूइड वैसे ही गया इंटीरियर चैम्बर में, वहाँ से ये गया इस एंगल में और एंगल के बाद पीछे से अगेन इट इज़ ड्रेन्ड इनटू दिस सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी जिसके पास सिलरी प्रोसेसेस थे और जो अगेन जनरेट कर रहा था, यानी कि वही फ्लूइड रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा यूज़ हो जाएगा यहाँ पर हमारे एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन में। लेकिन जो 90% हमारा जो पाथवे है वो ट्रेबिकुलर पाथवे ही होता है। यहाँ पर देखते हैं एक समरी, आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई। एक्वस ह्यूमर विच इज सिक्रेटेड बाय द सिलरी प्रोसेसेस। ये कहाँ से आता है, पोस्टीरियर चैम्बर से आता है। पोस्टीरियर चैम्बर से फिर प्यूपिल के जरिए एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। एंटीरियर चैम्बर से बाद में ये ट्रैबिकुलर रूट फॉलो करता है विच इज़ द कन्वेंशनल आउटफ्लो। 90% फ्लूइड इसी तरह होता है, ट्रैबिकुलर मैशवर्क में, फिर कैनाल ऑफ श्लेम में, फिर कलेक्टर चैनल, एपिस्क्लेरल वेन्स एंड देन इनटू द कंजक्टाइवल वेन्स। अगर हम यूवियोस्क्लेरल रूट देखें तो वो 10% होता है और अगेन से सिलरी बॉडी में चला जाता है, वहाँ से सुप्राकोराकोइडल स्पेस में और वीनस सर्कुलेशन ऑफ सिलरी बॉडी, कोरॉइड एंड स्क्लेरा, और वो दोबारा से यूज़ हो जाता है। ये एक डायग्राम है जिसमें ट्रैबिकुलर रूट दिखाया है। ये लेंस है हमारा, ये उसके साथ में लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये है हमारी सिलरी बॉडी, ये वाली। उसके बाद ये है हमारा आइरिस और ये स्क्लेरा स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ कॉर्निया एंड दिस इज़ द कैनाल ऑफ श्लेम जो कि पिंक कलर में बनाई है। अब यहाँ से फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ हमारा सिलरी बॉडी में, ये सिलरी प्रोसेस से ये गया यहाँ से प्यूपिल से होकर आगे गया एंटीरियर चैम्बर में गया, वहाँ से कॉर्नियो आइरिडल एंगल में आया, यहाँ से ट्रैबिकुलर मैशवर्क से आगे कैनाल ऑफ श्लेम में ड्रेन कर गया। और इस डायग्राम में अगेन यूवियोस्क्लेरल पाथवे भी दिखाया है और ट्रैबिकुलर पाथवे भी। ये फ्लूइड का फ्लो है जो कि मैंने ब्लू में दिखाया है और ये लेंस का एक पार्ट है। फ्लूइड फ्लो किया एंटीरियर चैम्बर में, वहाँ से ये ट्रैबिकुलर मैशवर्क है, उसके आगे कैनाल ऑफ श्लेम है, वो उसमें ड्रेन कर गया ट्रैबिकुलर पाथवे में, और यूवियोस्क्लेरल पाथवे में अगेन वो सिलरी बॉडी में ड्रेन कर गया। सिलरी बॉडी से फिर से वो यहाँ पर आ गया एज एन एक्वस ह्यूमर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड और एक्वस ह्यूमर जिसमें हमने पढ़ा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।